morning, everyone. Today we will discuss the poem My Mother at 66. पोएट है कमला दास, लेडी है, ये पोएटेस हैं. माई मदर एट 66, जैसे कि इसके टाइटल से ही, पोम के टाइटल से ही पता लग रहा है, ये मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में है. एट 66 ये एज को रिप्रेजेंट करता है. 66 का मतलब एज, यानी कि माँ की एज जब 66 की हो जाती है तो पोएटेस कैसा महसूस करती है, ये इस पोएम में दिखाया गया है. पोम से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि पोम को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे. हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पोएटेस के बारे में पता होना चाहिए. कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला. कमला दास जो है 1934 में, यानी 19, अब देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब बोर्न हुई है, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था. कहां पर? केरला से है ये. She is recognized as one of India's foremost poets. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट मानी जाती हैं, पोएटेस मानी जाते हैं भारत की. फोरमोस्ट का मतलब होता है, न्यू वर्ड है ये, फोरमोस्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि उस टाइम में लेडीज जो है इस पेशे में, राइटिंग के पेशे में बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. और इंग्लिश में लिखने वाली तो और भी कम पोएटेस थी, तो इनका इम्पोर्टेंस इसलिए और भी बढ़ जाता है. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनके जो काम है, काम कौन से? लिखने के. are known for their originality, वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं. versatility होता है विविधता, यानी कि उनकी पोएम्स जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होती हैं. and the indigenous flavor होता है स्थानीय, यानी कि उसमें भारत के रिश्तों की खुशबू या पता लग जाता है कि ये किसी भारतीय ने लिखी है. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvika Kuti. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, मलयालम में भी लिखे हैं, लेकिन किस नाम से लिखे हैं? वो माधवा कुटी नाम से, माधविका कुटी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. उनमें से कुछ जो काम है इंग्लिश के, उसमें एक नॉवल भी आ जाती है. कौन सी? अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में लिखी है. A collection of short stories, Padmavati the Harlot. Padmavati the Harlot, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं. एंड अदर स्टोरीज, और दूसरी कहानियां भी लिखी हैं उन्होंने 1992 में. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, साथ में इन काम के साथ में उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं पोएट्री की. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. वो एक बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं जिन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि मुश्किल से जो बारीकियां होती हैं, सबटिलिटी से बारीकियां जो होती हैं आदमियों की रिलेशनशिप में, ह्यूमन रिलेशनशिप में, मानवता की रिलेशनशिप में, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कविता में दिखाया है. माई मदर एट 66 एन एग्जाम्पल. आप इस पोएम को पढ़ के भी समझ जाएंगे. कौन सी? माई मदर एट 66. बिफोर यू रेड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, हमें पता होना चाहिए जो एजिंग है, यानी कि बुढ़ापा जो है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे बड़े माता पिता, बूढ़े माता पिता जो हमसे क्या आशा रखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज, ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. बहुत ही सिंपल सी लाइनों में लिखी गई है, कोई भी वर्ड इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ड्राइविंग, ड्राइविंग होता है कार में जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए. फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहाँ से? अपने माता पिता के घर से. कहाँ? टू कोचिन, माता पिता के घर से कहाँ जा रही है पोएटेस? कोचिन में. कब? लास्ट फ्राइडे को, मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार सुबह. आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. बिसाइड्स में, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, यानी कि वो मेरे साथ ही थी. डोज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा सा. डोज होता है ऊंघाया हुआ या नींद में. डोज का मतलब नींद आना. ओपन माउथ, और नींद में उनका मुंह क्या है? खुला हुआ है. हर फेस, उनका जो चेहरा है, एशन, ये होता है राख, मतलब जैसे राख टाइप, यानी कि उसमें कोई ग्लो नहीं है. लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि कॉर्प्स, ये भी न्यू वर्ड है. कॉर्प्स का मतलब होता है मुर्दा, मरा हुआ आदमी, मुर्दा. उनका जो चेहरा है एक मरे हुए आदमी की तरह लग रहा है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और
पोएटेस को बहुत दुख होता है, दुख के साथ वो महसूस करती हैं दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि भाई वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी वो दिखती हैं। यानी कि जिसके बच्चे जो हैं उनके पास नहीं रहते, वो पेरेंट्स थोड़े से जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब पोएटेस अपनी माँ के साथ नहीं रह रही है, किसी कारण से, हो सकता है करियर के कारण से, पढ़ाई के कारण से, नौकरी दूर लगी हुई है, सभी बच्चे जो हैं माता पिता से दूर चले जाते हैं और उस कारण वो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि चार्म नहीं रहता उनकी लाइफ में। इसीलिए पोइट ने कहा कि हर फेस इज ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप, कि भाई मुर्दा जैसी लग रही थी, बच्चे दूर जा रहे हैं तो जीवन में जो है खुशियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं और जो है जीने की चाहत भी कम हो जाती है। इसीलिए वो 66 एज में ही बहुत ज्यादा बूढ़ी दिख रही हैं। सेकंड पैराग्राफ है, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. अब इसमें पोएटेस कहती हैं बट सुन, लेकिन जल्दी ही, मतलब उनको देख के वो अपनी माँ को देख के बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, लेकिन जल्दी ही, सुन का मतलब जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर कर देते हैं। कौन से विचार को? जैसे भाई माँ मर गई हो या माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई है, इस विचार को ही वो दूर कर देते हैं, क्योंकि पोएटेस को इससे तकलीफ होती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और पोएटेस जो है बाहर खिड़की से, गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर देते हैं। कहाँ? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंट पता होगा, जो रेस लगाते हैं, स्प्रिंट मारना, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो पीछे दौड़ जाते हैं। अब जैसे देखो, गाड़ी जब यहाँ से आगे जा रही है, गाड़ी यहाँ जा रही है, तो पेड़ कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। दोनों साइड के पेड़ बहुत तेजी से पीछे भागते दिखाई देते हैं। और ये क्या है, यहाँ पोएम में ये पेड़ क्या बताना चाहते हैं कि भाई हमारी एज जो है बहुत जल्दी बीत जाती है। जैसे पेड़ पीछे जा रहे हैं, ऐसे हम चीजों को पीछे छोड़ते जाते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जब वो जा रही होती है तो आसपास के जो घर होते हैं वहां से वो क्या देखते हैं? जो मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश, हैप्पी। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट बाहर निकलना, स्पिलिंग आउट का मतलब बाहर निकला। जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और ऐसा देखते देखते जब पोएटेस जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, और जब वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है, हमारे इंडियन के एयरपोर्ट कैसे होते हैं भाई, एक ही आदमी जिसके पास टिकट है वही अंदर जा सकता है, बाकी बाहर रह जाते हैं। तो जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक था, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो पोएटेस जो है अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी होती है, कि वो अंदर चली जाती है, माँ बाहर रह जाती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वहां पे पोएटेस जो है दोबारा से अपनी माँ को देखती हैं थोड़ी सी दूरी से। थर्ड पैराग्राफ है, when pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. लास्ट पैराग्राफ है, पोएटेस क्या कहती हैं इसमें कि when का मतलब होता है पीला सा, थका हुआ, टायर्ड। पेल मतलब पीला, when थका हुआ। एज ए लेट विंटर्स मून, धुंधला धुंधला सा, जैसे कि लेट विंटर्स मून, सर्दियों में चांद कैसा दिखाई देता है? धुंधला। क्यों? क्योंकि सर्दियों में फॉग होती है, और फॉग के कारण चांद दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता भी है तो बहुत कम दिखाई देता है। लेट विंटर्स का मतलब आखिरी टाइम से में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और कवि जो है क्या महसूस करता है, पोएटेस महसूस करती है ओल्ड, पुराना, फेमिलियर, जाना पहचाना। ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? फेमिलियर, जाना पहचाना। एक, ये वर्ड भी पता होना चाहिए। एक का मतलब होता है दर्द, जाना पहचाना दर्द जो है पोएटेस महसूस करती हैं। माई चाइल्डहुड फियर, यानी कि उनके बचपन में भी डर होता था। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब भी माँ बाप थोड़ी सा लेट घर बाहर आते हैं तो हमें डर लगता है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो ऐसे ही पोएटेस को जो बचपन में डर लगता था वही दोबारा महसूस करती है। बट ऑल आई सेड, लेकिन पोएटेस जो है दोबारा से उसको, इस विचार को दूर करके सिर्फ यही कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड, और जो वो कर सकती थी पोएटेस, वो क्या था? वो स्माइल, वो मुस्कुराती हैं, एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती हैं, मुस्कुराते और मुस्कुराते। अब ये मुस्कुराने का मतलब है, एक मतलब ये भी होता है, 3 बार क्यों मुस्कुराना लिखा गया है इसमें? एक तो पोएटेस इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि उनका जो टाइम था, उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई है, और अब वो उनके पास भी नहीं रह सकती, तो सिर्फ स्माइल कर देते हैं। एक स्माइल ये है कि उनको जो है
थोड़ा सा रियलाइजेशन भी होता है कि भाई मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रही, तो ब्रेव होने की कोशिश करते, अपनी माँ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा और मैं जल्दी ही आऊंगी। एक स्माइल ये भी दिखाती है कि वो जल्दी ही अपनी माँ के पास आएंगी और उनसे मिलेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस फॉर्म के, यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको 4-5 लाइन ये जो पॉइंट्स है याद रखने हैं, ये पॉइंट्स जरूर मेंशन कर देने हैं। अगर ज्यादा कुछ पॉइंट के बारे में नहीं लिख पाते हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखना, तो ये पॉइंट्स जरूर लिख देने हैं उसमें, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पोम है, कमेंट्स ऑन द अफेक्शन ऑफ ए डॉटर टू हर मदर, एक बेटी के अपने माँ के प्रति जो है प्यार को दिखाता है, उसके ऊपर कमेंट्स करता है। दे कैन नॉट लिव टुगेदर। इस पोएम में क्या दिखा रखा है कि भाई वो इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, आप आगे लिख सकते हो, ड्यू टू सम कंपल्सन। ये स्टडी की हो सकती है, ये नौकरी की हो सकती है। मदर इज एज ओल्ड एंड वीक एंड लुक्स लाइक ए डेड बॉडी। इसमें माँ कैसे दिखा रखी है, बूढ़ी, कमजोर और एक मरे हुए के समान लगती हैं। रेज रेसिंग बैकवर्ड्स एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पेड़ जो है पीछे जा रहे हैं और बच्चे जो है बच्चे जो खुश होते हैं, हंसते खेलते बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। द पोएटेस इज सैड। पोएटेस जो है दुखी है, बट लेकिन फिर भी ट्राइज टू चीयर अप हर मदर, अपनी माँ को खुश करने के जो है दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी माँ को ये महसूस ना हो कि मैं दुखी हूँ।